हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ही हुआ। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। इस वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 विच इज फैक्टराइज ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हमें। अब यहाँ पे भी फैक्टराइज के आगे कुछ नहीं लिखा, यूजिंग विच मेथड। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है। वो मेथड हम यूज करेंगे जो हमारे लिए आसान हो और जिसमें टाइम कम लगता हो। So first is solution first. This is in variable x. So let this polynomial be px equal to x cube minus 2x square minus x plus 2. ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 3 है। पिछले क्वेश्चन में थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग टर्म मेथड। क्वाड्रेटिक में हम ज़्यादातर स्प्लिटिंग टर्म मेथड से करते हैं, उसी से ही हो जाता है। जब पॉलिनोमियल डिग्री 2 से बड़ा है, 3, 4, 5 या कोई भी डिग्री, तो हमने फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करना है। फैक्टर थ्योरम में क्या है, हम एक एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिलता जाता है। उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या है कि अगर एक पॉलिनोमियल मेरे पास है px, उसको मैं डिवाइड करती हूँ x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तब px किसके बराबर होता है, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू सम पॉलिनोमियल से qx जो कि इसका क्वोशंट होगा प्लस द रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज pa। यही है रिमाइंडर थ्योरम। और a क्या है यहाँ पे, a इज जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ दिस pa is zero then this linear polynomial x minus a is a factor of px। यही हमें करना है। हम pa निकालते जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से जीरो हैं, तब हमें फैक्टर्स इस तरह से मिलते जाएंगे, इस तरह से लीनियर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a निकालना है। a हमने कैसे निकाला था, फैक्टर थ्योरम वाली वीडियो में हमने डिटेल में किया है कि a निकालने के लिए हमें क्या करना है। ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 and 2 एंड दैट 2 प्लस एंड माइनस बोथ। ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से ही ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। जितनी डिग्री उतने जीरोस, यानी कि उतने ही फैक्टर्स। अगर ये 3 डिग्री है यानी कि इसमें से 3 जीरोस हैं, a b c, तो ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म का हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म x माइनस a x माइनस b इंटू एक्स माइनस सी। अब ये जो 3 जीरोस हैं a b और c, ये इन्हीं फैक्टर्स में से कोई 3 वैल्यूज हैं। अब हमने देखनी है वो 3 वैल्यूज कौन सी हैं। वो वैल्यूज वो होंगी जिनके लिए p ऑफ a यानी कि उस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, है ना। जिस वैल्यू के लिए pa 0 हो जाएगा मीन्स x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यही करना है हमने। पहले +1 के लिए हम देखते हैं व्हाट इज p plus 1, that is 1 only, p1, that is replacing x by 1 in this polynomial. This is equal to x cube means 1 cube minus 2x square means 2 into 1 square minus x minus 1 plus 2. This is equal to 1 minus 2 minus 1 plus 2. ये 1 and minus 1 cancel out हो गया, minus 2 and plus 2. This is 0. Yes, that means x minus a here is 1, so x minus 1 is a factor of px. Next देखते हैं -1 के लिए। p of -1 is replacing x by -1 in this polynomial, so -1 cube minus 2 into -1 square minus -1 plus 2. This is -1 minus 2 into -1 square is -2 into 1, that is -2 minus -1 is minus into minus plus 1 plus 2. -1 gets cancelled out with this one, -2 with plus 2. So this is 0. Yes, here x minus of -1 minus -1, that is x plus 1 is a factor of px.
अब तक हमें कितने फैक्टर्स मिल गए? 2, एक ये x-1 और दूसरा x+1। अब हम ट्राई करते हैं +2 के लिए। p ऑफ 2 इक्वल टू, हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x+2। Now replacing x by 2 here, we get p2 is equal to 2 cube minus 2 into 2 square minus 2 plus 2. That is 8 minus 2 into 2 square, 2 into 4, that is 8 minus 2 plus 2. 8 minus 8 कट गया, minus 2 plus 2 कट गया. This is equal to 0. Yes, यानी कि x minus 2 is a factor of px. ये मिल गया हमें थर्ड फैक्टर। अब क्या -2 के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा है? डिग्री 3। तो कितने फैक्टर्स हमें चाहिए? 3 फैक्टर्स, जो कि हमें मिल चुके हैं, है ना। सो px इज इक्वल टू पहला फैक्टर x-1, फिर x+1, फिर x-2। दिस इज इक्वल टू x-1 into x+1 into x-2। सो आंसर इज, अब px की जगह आप पॉलिनोमियल लिखो, क्योंकि px हमने अज्यूम किया था। सो x³ माइनस 2x² माइनस x+2 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+1 इंटू x-2। एग्जाम्पल में जब हमने किया था, आपको याद होगा कि जब एक फैक्टर निकल आया था तब हमने पॉलिनोमियल को इस लीनियर फैक्टर से डिवाइड करके ये पॉलिनोमियल निकाल लिया था qx। फिर उसके फैक्टर्स बनाए थे हमने यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म मेथड। यहाँ हमने क्या किया है? हमने फैक्टर थ्योरम से ही कंटिन्यू किया है फैक्टर्स निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 4। उस एग्जाम्पल में काफ़ी सारे फैक्टर्स थे और 2-3 फैक्टर्स में हमें नहीं मिला था कि ये 0 हो सकता है। 2-3 हम ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब हम कौन सा करें। अब इसमें क्योंकि सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं और शुरू में हमने +1 किया, वो 0 निकला, -1 ट्राई किया, वो भी 0 निकला, देन +2 ट्राई किया, वो भी 0 निकला। तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करके ये जल्दी से हो गया, टाइम कम लगा और आसानी से हो गया। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। वैसे आप किसी भी मेथड से करो, जैसे हमने एग्जांपल में किया है कि इस तरह से qx निकाल के फिर उसको फैक्टराइज करा, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर हमें अपना टाइम सेव करना है। एग्ज़ाम में हमने वो वाला मेथड करना है जिसमें टाइम कम लगे, ताकि हम सारा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। चलते हैं आप सेकेंड पार्ट पे। Second is x³ minus 3x² minus 9x minus 5. Variable x is, let this polynomial be px. ये भी डिग्री 3 पॉलिनोमियल है। फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या है? 5। 5 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 and 5, प्लस माइनस बोथ। सो पहले 1 के लिए ट्राई करते हैं। p of 1, this is equal to, replacing x by 1 here, 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 into 1 minus 5. This is 1 minus 3 minus 9 minus 5. प्लस में खाली 1 ही है, बाकी सब माइनस, दैट मीन्स दिस इज नॉट 0, है ना। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना कि वेदर दिस इज 0 और नॉट। दिस इज नॉट 0, that is x minus a means x minus 1 is not a factor. Next try करते हैं -1, p of -1, this is -1 cube minus 3 into -1 square minus 9 into -1 minus 5. This is -1 cube is -1, minus 3 into -1 square is 3 into 1, that is -3, minus 9 into -1 is +9 and -5. This is minus में क्या क्या है? 1, 3 and 5, that is 9, minus 9 plus 9, that is 0. Yes, x minus this -1, that is
x plus 1 is a factor of px। एक फैक्टर मिल गया। अब ट्राई करते हैं हम 5 के लिए। p ऑफ 5 हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। रिप्लेसिंग x by 5, p5 is 5 cube minus 3 into 5 square minus 9 into 5 minus 5. This is equal to 5 cube is 125 minus 3 into 5 square. 5 square is 25. 25 into 3 is 75. Minus 9 into 5 45 minus 5. This is 125 माइनस, ये तीनों माइनस माइनस है, मीन्स ऐड होगा। 5 3 15, 1 4 and 1 5 and 7 12। 125 minus 125 that is 0। yes, x minus of this 5, x minus 5 is a factor of px। ये मिल गया हमें सेकंड फैक्टर। अभी एक और चाहिए। अब ट्राई करते हैं p of minus 5। This is minus 5 cube minus 3x square, 3 into minus 5 square minus 9 into minus 5 minus 5। This is equal to minus 125 minus 3 into minus 5 square. Minus 5 square is 25. 25 into 3, 75. Minus into minus plus 9 into 5 45 plus 45 minus 5। This is equal to, अब यहाँ पे माइनस में -125 -75 और फिर -5, यही दोनों मिला के 200 हो गया। प्लस आइटम ओनली 45, तो ज़ीरो तो नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट ज़ीरो, मीन्स x ऑफ माइनस दिस -5 दैट इज x plus 5 is not a factor। तो अब हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, x plus 1 और x minus 5। और अब तक हमने ये चार फैक्टर्स चारों ट्राई कर लिए। अब थर्ड फैक्टर कैसे लाएं? कैसे करोगे? अब आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था कि एक फैक्टर निकलने के बाद हम उसको डिवाइड कर दें एक फैक्टर से और दूसरे पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग टर्म से कर लें। बट हमने उसके बाद एक ये भी तो फैक्टर निकाल चुके हैं, x माइनस 5। तो और कोई क्या छोटा मेथड है उससे? यस, कैसे? देखो, अब ये जो पॉलिनोमियल है px, दिस इज इक्वल टू, एक ये वाला फैक्टर है x प्लस 1 और दूसरा मिला है x माइनस 5। ठीक है, अब एक तीसरा फैक्टर चाहिए, लेट दैट बी qx, है ना, कि अगर मैं px को इस वाले से डिवाइड कर दूं तो मुझे qx मिलेगा। दैट इज, अगर मैं px को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 से डिवाइड किया तो मुझे ये qx मिल जाएगा। और वो कौन सा होगा? लीनियर, है ना, क्योंकि 3 फैक्टर्स है ना, 2 तो हमें लीनियर मिले हुए हैं और तीसरा लीनियर चाहिए, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो बजाय हम एग्जाम्पल वाले मेथड के, हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। px को इससे डिवाइड करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी हो जाएगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है ना, पहले x को मल्टीप्लाई करो x माइनस 5 से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 माइनस 5x। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो x माइनस 5 से प्लस साइन के साथ, सो प्लस 1 इंटू एक्स इज x, देन प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 5 इज 5। ठीक है, इससे मुझे डिवाइड करना है, इसको बाहर रख दो और पॉलिनोमियल को अंदर रख दो। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखते हैं करके किस में ज़्यादा टाइम लगता है और किस में कम लगता है ना। सो एक्स स्क्वायर से मुझे चाहिए एक्स क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से। अच्छा, एक स्टेप और ये करना है कि आपको ये जो दो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब
x को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, फिर माइनस x इंटू 4x 4x स्क्वायर, फिर माइनस और x इंटू 5 5x माइनस 5x। माइनस कर दो, साइन उल्टे, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 4 इज +1, प्लस 1x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, माइनस 9x प्लस 5x, माइनस 9 प्लस 5 इज -4, माइनस 4x, माइनस 5 को नीचे ले आए। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर और बाकी सारा भी देखो, -4x -5 -4x -5, यानी कि किससे जाएगा ये 1 से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मीन्स +1 से हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, +1, और ये आ गया। जब 1 से मल्टीप्लाई किया इस सारे को तो ये सारा एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर -4x -5 सेम है, सो 0, वही ना, साइन उल्टे करोगे तो ये 0 आ गया। तो ये मुझे मिल गया कोशेंट QX, यही हमारा थर्ड फैक्टर है यहाँ। सो PX इज इक्वल टू, यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू QX, QX क्या है दिस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं हमें। सो आंसर इज, पॉलिनोमियल लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट थर्ड वन, लेट दिस बी PX इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 10s, देन 2 5, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और लास्ट फैक्टर हो गया 20, 1 इंटू 20 इज 20। फिर नेक्स्ट इज 2 इंटू 10, तो ये 2 और 10 दोनों फैक्टर हो गए। 2 के बाद 3 तो इसमें नहीं है ना, तो 3 फैक्टर नहीं है। 4, यस, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5, तो 4 भी फैक्टर है, और 5, 4 के बाद 5 ऑलरेडी है, यानी कि ये सब फैक्टर्स हैं, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। सो पहले +1 का ट्राई करते हैं। P of 1, दिस इज रिप्लेसिंग x by 1 हियर इन दिस पॉलिनोमियल, वी गेट दिस इज 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, ऑल प्लस प्लस प्लस, यानी कि दिस कैन नॉट बी 0, दिस इज नॉट 0। सो x माइनस दिस 1 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राई करते हैं। P of -1, that is replacing x by -1 here in this polynomial. This is -1 cube plus 13 into -1 square plus 32 into -1 plus 20. This is equal to -1 plus 13 into -1 square. -1 square is 1. So 13 into 1 is 13. Plus 32 into minus, plus into minus minus, 32 into 1 32 plus 20. This is equal to, माइनस टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, प्लस 13 प्लस 20, दिस इज -33 प्लस 33, दिस इज 0। सो x माइनस दिस -1, x माइनस -1, दैट इज x प्लस 1 is a factor of PX। एक फैक्टर मिल गया। अब ट्राई करते हैं +2। अब देखो +2 ट्राई करना चाहिए या नहीं। जब हमने +1 किया, ऑल प्लस प्लस प्लस, वो 0 हो नहीं सकता। ऐसे ही +2 ट्राई करेंगे तो ऑल प्लस प्लस प्लस, वो 0 हो नहीं सकता। प्लस वाला कोई भी हमारा फैक्टर नहीं है इसमें, यानी कि हमें 2 ट्राई नहीं करना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं P-2। दिस इज हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है
एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ करते हैं p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 13 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20। दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 13 इंटू -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4, 13 इंटू 4 52 प्लस 32 इंटू -2 प्लस इंटू माइनस माइनस and 32 into 2 is 64 plus 20. This is equal to माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, दिस इज -72 एंड प्लस वाली इकट्ठी करेंगे ये, तो दिस इज 52 प्लस 20 इज प्लस 72. दिस इज 0. यस, x माइनस ऑफ -2 that is x plus 2 is a factor ऑफ px. ये मिल गया हमें सेकंड फैक्टर. अब एक और चाहिए. अब हमारे पास ट्राई करने के लिए कितने बचे हैं? -4, -5, -10 एंड -20. 4 वैल्यूज. तो क्या करें, ट्राई करते जाएं या सेकंड पार्ट जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें? देखो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है. मुझे ऐसे लग रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कम टाइम लगेगा. देखो अभी पी एक्स इज इक्वल टू ये दोनों फैक्टर्स x प्लस 1 एंड x प्लस 2 और एक फैक्टर लीनियर और चाहिए, लेट दैट बी क्यू एक्स. इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से आ जाएगा प्लस 1x और इधर से प्लस 2x यानी कि प्लस 3x. 1 और 2 को करें तो प्लस 2 हो गया इंटू क्यू एक्स. दिस इज पी एक्स यानी कि पी एक्स को इससे मैं डिवाइड कर दूं इस पॉलिनोमियल से तो मुझे ये मिल जाना है. एक स्टेप हमने ये किया और दूसरे स्टेप में हमें डिवाइड करके मिल जाने वाला है. जबकि 4 फैक्टर्स में अगर तो फर्स्ट या सेकंड मिल जाता है तो हो जाएगा, अगर नहीं मिलता तो ज़्यादा टाइम लगेगा. सो इस पे जाते हैं हम. वैसे आप वो भी करोगे तो गलत नहीं है. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं. पी एक्स को अंदर रख देते हैं. पी एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. एक्स स्क्वायर से चाहिए एक्स क्यूब यानी कि x से मल्टीप्लाई करना है. इस सारे को x से मल्टीप्लाई करो. x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस साइन 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर देन प्लस साइन 2 इंटू एक्स 2x. माइनस करना है, साइन उल्टे, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया. प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. 13 माइनस 3 10x स्क्वायर आ गया ये. प्लस 32x माइनस 2x 32 माइनस 2 30 प्लस 30x प्लस 20 को नीचे ले आते हैं. अब एक्स स्क्वायर से क्या चाहिए? 10x स्क्वायर. तो किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से. कौन सा साइन? प्लस. नो साइन हियर मीन्स प्लस. सो प्लस 10. दिस इज 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3x दैट इज 30x प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 30x प्लस 20 सेम है ना. सो माइनस करेंगे तो दिस इज 0. थर्ड फैक्टर हमारा कौन सा है? ये वाला x प्लस 10 दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से आ रहा है ये, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और अब कौन सा मिला है? x प्लस 10. सो आंसर इज पी एक्स क्या था? पी एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर plus 32x plus 20. This is equal to x plus 1 into x plus 2 into x plus 10. यहाँ पे हमने px की जगह ये पॉलिनोमियल लिख दिया, बाकी एज इट इज. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन. दिस इज 2y क्यूब plus y square minus 2y minus 1. Now this is in variable y. So let this polynomial be py
क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर्स बनाते हैं ना, तो क्या आप 1 के फैक्टर्स देखें यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्टर थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं जब ये जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है ये अकेला हो। अकेला मीन्स इसके साथ वन कोफिशिएंट हो सकता है। 1 इंटू वाई क्यूब इज वाई क्यूब ना, एक के अलावा कोई भी कोफिशिएंट इसके साथ नहीं होना चाहिए। तब जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे इस पॉलिनोमियल से 2 को बाहर निकाल लेना है और फिर जो पॉलिनोमियल बचेगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर ले आओ सारा। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया वाई क्यूब, ठीक है ना। 2 इंटू वाई क्यूब इज 2 वाई क्यूब प्लस साइन ये वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म में हमने 2 बाहर निकाल लिया, मतलब 2 हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे डिवाइड भी करना होगा, है ना। तो डिवाइड बाई 2, इसको खोलोगे तो क्या होगा? 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, ये कितना होगा? 2 2 कट गया, दिस इज वाई स्क्वायर, है ना, ये वाई स्क्वायर है। नेक्स्ट ये माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या है? 2y, 2 बाहर आ गया तो क्या रह गया? y। फिर ये माइनस साइन और 1 से हमने 2 बाहर निकाला, मतलब कि 2 से इसको 1 को मल्टीप्लाई किया, तो अब 2 से डिवाइड करना है 1/2। सेम ऐसे ही 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, ये कट जाता है तो ये 1 हो जाता है। अब हमने 2 को छोड़ के इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू से दिस इज जी वाई, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं इसको, जी वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई माइनस हाफ। अब इसकी कांस्टेंट टर्म है ये वाली माइनस हाफ, तो हमने किसके फैक्टर्स करने हैं? हाफ के। हाफ के फैक्टर्स कैसे होंगे? 1 का तो एक ही फैक्टर है और 2 के कितने हैं? 1 इंटू 2, है ना। यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1/1 दैट इज 1 ओनली, है ना, और दूसरा ये वाला 1/2। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले हम 1 के लिए ट्राई करते हैं, अब हम इस पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या देखना है? g of 1। g of 1 is replacing y by 1 that is 1 cube plus y square 1 square upon 2 minus y minus 1 minus half. This is 1 plus 1 square is 1, 1/2 minus 1 minus half. This is ये 1 और माइनस 1 कट गए, प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि ये आ गया 0, दैट इज y माइनस दिस। y minus 1 is a factor of gy। ये मिल गया हमें पहला फैक्टर। अब ट्राई करते हैं -1 के लिए, g of -1। So replacing y by -1 here in gy, we get this is y cube -1 cube plus y square by 2 minus 1 square by 2 minus y minus -1 minus half. This is -1 plus -1 square is 1, 1/2 minus into minus plus 1 minus half. -1 और +1 cancel out, plus half and minus half cancel out, so this is 0. That is y minus of this -1, that is y plus 1 is a factor of gy। ये मिल गया हमें सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम प्लस हाफ के लिए। सो जी ऑफ हाफ इज इक्वल टू जी वाई, क्या है हमारा? जी वाई इज वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई माइनस हाफ। जी हाफ इज हाफ
cube plus half of square, this is y square upon 2, minus y minus half minus half. This is equal to 1 by 2 cube is 1 cube upon 2 cube plus half square, that is 1 square upon 2 square, that is 1 upon 4, then divided by 2 minus half minus half. This is equal to 1 upon 8 plus, अब ये क्या है, this is 1 by 4 divided by 2, that is 1 by 4 into 2 का multiplicative inverse, that is 1 by 2. So this is 1 by 8. This is plus 1 by 8 minus half minus half. This is equal to, this is 2 by 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा, minus 2 by 2. This is not 0, क्योंकि ये 2 by 8 और ये 2 by 2. अगर ये भी 2 by 8 होता तभी तो माइनस करके 0 आता ना. अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, simply not equal to 0. That is y minus this half is not a factor. अब हमारे पास एक और वैल्यू रह गई है माइनस हाफ. इसके लिए ट्राई करते हैं. g ऑफ माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू रिप्लेसिंग y by माइनस हाफ here in this gy, माइनस हाफ क्यूब प्लस माइनस हाफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 minus y, that is minus minus half minus half. This is equal to half cube is 1 by 8 और माइनस का क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाइड 3 times, that is माइनस. ऑड नंबर जब होता है तो सेम साइन माइनस, माइनस 1 अपॉन 8 प्लस माइनस हाफ स्क्वायर इज, ये इवन है तो साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, हाफ स्क्वायर इज 1 by 4 divided by 2, minus minus half is minus into minus plus, plus half, then this minus half. This is equal to minus 1 by 8, 1 upon 4 upon 2, यही है ना, ये हमने इधर किया, that is 1 by 8, then plus half minus half. Minus 1 by 8 और plus 1 by 8 cancel out, plus 1 by 2 and minus 1 by 2 cancel out, that is this is 0. So y minus of this minus half, y minus minus half, that is y plus half is a factor of gy. ये मिल जाता है हमें थर्ड फैक्टर. 3 फैक्टर्स ही चाहिए क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सो जी वाई इज इक्वल टू, पहला फैक्टर कौन सा है, पहला है y माइनस 1, देन y प्लस 1, y माइनस 1, y प्लस 1 एंड थर्ड इज y प्लस हाफ. अब ये है जी वाई. पी वाई हमारा क्या था, पी वाई इज 2 इंटू जी वाई, यही था ना, ये दैट इज दिस इज 2 इंटू जी वाई के ये जो फैक्टर्स मिले हैं इसको लिख देते हैं, इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस हाफ. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ वाई अपॉन, यहाँ पे कर लेते हैं वाई प्लस हाफ है ना, तो मैं इसको वाई अपॉन 1 लिख सकती हूँ. अब 1 और 2 का हमने एलसीएम लिया 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू वाई इज 2y प्लस 2 इंटू 1 इज 2 एंड 1 इंटू 1 इज 1. सो दिस इज 2y प्लस 1 अपॉन 2. तो ये 2 2 कट गया. दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1. ये क्या है, दिस इज पी वाई. तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें पी वाई को लिखना पड़ेगा क्योंकि पी वाई हमने अज्यूम किया था, दैट इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y
माइनस 1 इज इक्वल टू ये सारा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।